मैं सुनील कुमार आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए उनको वन बाय वन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1994, 1994, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1969, चंडीगढ़ में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1969, चंडीगढ़ में। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1956 क्षेत्र में। क्षेत्र में किया गया था ये। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1956 कुरुक्षेत्र में। राज्य का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। राज्य का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद। राज्य का सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद। ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, 9वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम था हरियाल। क्या बोला जाता था हरियाणा को 9वीं शताब्दी में? हरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार किसके वरदान से हुई? भगवान विष्णु। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं प्रश्न को। हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार किसके वरदान से हुई? भगवान विष्णु। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम। कौन थी हरियाणा की प्रथम महिला सांगी? सरदारी बेगम। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य का नाम बताओ। धमाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य का नाम बताओ। धमाल। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी था अहमद बख्श थानेसरी। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी था अहमद बख्श थानेसरी। जहांरा बाग स्टेडियम स्थित है झज्जर में। जहांरा बाग स्टेडियम स्थित है झज्जर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? 1987 में झज्जर में। कहाँ स्थापित किया गया था खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य को? 1987 झज्जर। क्वेश्चन नंबर 14, महाराजा सूरजमल का संबंध है झज्जर से। गीता की उत्पत्ति हुई थी मोक्षदा एकादशी। कब हुई थी गीता की उत्पत्ति? मोक्षदा एकादशी। क्वेश्चन नंबर 16, मीरा साहेब का मकबरा कहाँ पर है? करनाल। मीरा साहेब का मकबरा कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन रियासत जींद।
हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जींद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉम कम्प्लेक्स कहाँ पर है? नूह में। कहाँ है टॉम कम्प्लेक्स? नूह में। टॉम कम्प्लेक्स कहाँ पर है? नूह। क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है अंबाला में। प्रसिद्ध सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है अंबाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? कैथल। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? कैथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पर है? सिरसा। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पर है? सिरसा। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। दमदमा झील कहाँ पर है? गुड़गांव में। गुड़गांव में कौन सी जगह है? सोहना में। खलीलपुर झील कहाँ पर है? गुड़गांव में। कौन सी स्थान पर? सोहना। ये गुरुग्राम में सोहना में दमदमा झील है, और खलीलपुर झील भी हमारी गुड़गांव में पड़ती है। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? रूपनगर। राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये दमदमा झील, जो सोहना में पड़ती है। और सोहना कहाँ पड़ता है? ये गुड़गांव में पड़ता है। ये दमदमा झील हमारी सबसे बड़ी झील है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। और कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। देखो इसको ध्यान से देख लो एक बार, दोबारा से फिर रिपीट करते हैं एक बार क्वेश्चन को। दमदमा झील गुरुग्राम में। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहां पर पड़ती है? ये सोहना में। और सुल्तानपुर झील रुकनगर, ये फरुखनगर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। ये भी गुरुग्राम में है। राज्य की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 24। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील। कितने एकड़ में? ये 206 एकड़ में। इस झील का निर्माण 1947 में बाढ़ की समस्या और भूमि के कटाव की रोकथाम के लिए करवाया गया था। दोबारा से फिर रीड कर लो एक बार इसको। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील, जो कितने एकड़ में है? 206 एकड़ में। और इसका निर्माण क्यों किया गया था? 1947 में जब बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने से भूमि के कटाव की रोकथाम के लिए, बाढ़ की समस्या को की रोकथाम के लिए इस झील का निर्माण किया गया था 1947 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 25। राज्य की किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्मा को शांति मिलती है? सनीत झील, जो कहां पर हमारी कुरुक्षेत्र में।
राज्य के किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्मा को शांति मिलती है? सनहित झील, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26। सरस्वती नदी का उद्भव स्थल कहां से है? सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। सरस्वती नदी का उद्भव स्थल कहां से है? सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। और जो ये हमारी सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? आदि बद्री नामक स्थान है कि यमुनानगर में, वहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और कहां कहां बहती है ये? हरियाणा में कहां कहां बहती है ये? आदि बद्री में हरियाणा में प्रवेश किया यमुनानगर में, फिर ये गई लाहौर में, फिर ये आई भवानीपुर में, फिर ये बाल छप्पर में पहुंचती है, उसके बाद ये खेड़ा नामक स्थान पर पहुंचती है, उसके बाद आती है ये पेवा में, फिर ये जाती है आगे सिरसा में। ये इस प्रकार से हरियाणा में इसका फ्लो होता है। इसका सरस्वती नदी का हरियाणा में फ्लो है ये हमारी सरस्वती नदी है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है ये? आदि बद्री, लाहौर, फ्लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा और पेवा, फिर उसके बाद ये सिरसा से एग्जिट हो जाती है ये सरस्वती नदी। थैंक यू।